एक ओबीज पर्सन कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म, फैट लॉस कैसे कर सकता है, वेट लॉस कैसे कर सकता है। पहली गलती, कार्डियो नहीं करना है। हमारी स्किन यहाँ पे स्ट्रेच हो चुकी है, वीकनेस आ जाएगी, ऐसे फैट लॉस हो जाएगा और उसी से हम फिर मसल बिल्ड भी करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू वीडियो डे 17 ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसमें हम बात करेंगे कि एक ओबीज पर्सन कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, मसल बिल्ड कैसे कर सकता है, फैट लॉस कैसे कर सकता है, वेट लॉस कैसे कर सकता है, सेम टाइम पे मसल बिल्ड करते करते। राइट, तो वीडियो कंप्लीट देख लेना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी है अपनी वेट लॉस फैट लॉस जर्नी में, नहीं तो आगे जाके पछताओगे भाई। पहली गलती, कार्डियो नहीं करना है। मतलब एक्सट्रीम कार्डियो नहीं करना है। कार्डियो करना है, कितना करना है वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, बट एक्सट्रीम कार्डियो नहीं करना है या फिर सिर्फ कार्डियो नहीं करना है। मुझे पता है तुम्हारे रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, तुम्हारे ट्रेनर ने भी शायद तुम्हें ये बोल दिया होगा कि भाई ट्रेडमिल पे भाग या फिर साइकिल चला, तेरा फैट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, बट फ्यूचर में रिग्रेट करोगे उस फैट लॉस करने के बाद। क्यों, मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, अब अगर तुम्हारा फैट है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्टमक यहाँ तक है, मेरा स्टमक, नॉर्मल पीपल का स्टमक यहाँ तक होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है, राइट, और तुम्हारा इधर है, तो जो स्किन है ना, जो मेरी स्किन इधर है, वो तुम्हारी स्किन यहाँ पे स्ट्रेच हो चुकी है, राइट, और इस फैट ने उसको रोक रखा है तुम्हारी स्किन को, ठीक है। अब जैसे जैसे फैट कम होगा, कार्डियो के थ्रू तुम सिर्फ फैट कम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, वो स्किन जो है वापस उतनी टाइट नहीं होगी भाई, वो लूज रह जाएगी। वो स्किन, जैसे ये पूरा फैट खत्म हुआ, वो स्किन ऐसे जाएगी, वो ऐसे नहीं आएगी फैट की तरह, वो स्किन ऐसे जाएगी जिससे तुम्हारी स्किन जो है लूज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है भाई, हमें कार्डियो के साथ साथ वेट लिफ्टिंग भी करनी है, ताकि अगर हमारा फैट लॉस हो तो उसकी जगह मसल बिल्ड होती रहे, या फिर हमारी स्किन ना लटके। अब इतनी मसल तो बिल्ड नहीं होगी, सिंपल है, बट उतनी लूज स्किन नहीं रहेगी तुम्हारी। ये तो बहुत एक्सट्रीम बता देते ना, मोटा आदमी की तो लूज स्किन रहती है, बट अगर तुम इतने भी हो तो वो रिकवर हो जाएगा, तुम्हारी स्किन जो है वो लूज नहीं रहेगी अगर तुम कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करोगे सेम टाइम पे, ठीक है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐड करके। क्या होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं भाई। जब तुम अपने वर्कआउट में प्रोग्रेस करते हो वेट्स के थ्रू, वेट में तुम प्रोग्रेस करते हो, फॉर एग्जांपल तुमने 2 हफ्ते पहले 20 किलो से लगाया था, आज तुम 25 किलो से रैप लगा रहे हो, ठीक है, या फिर अपने रैप इंक्रीज कर रहे हो वर्कआउट सेशन में, उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं, जिससे तुम्हारी मसल बिल्ड होती है, ठीक है। तो ये स्टेप तुम्हें नहीं करना है, मतलब कार्डियो तुम्हें सिर्फ कार्डियो नहीं करना, उसके साथ तो वेट ट्रेनिंग भी करनी है, ठीक है। दूसरी गलती, बिल्कुल खाना खाना मत छोड़ो भाई। मुझे पता है ज्यादातर लड़कियां गलती करती हैं, मतलब कोई बोलेगा कि ज्यादा मोटी हो गई है तो खाना खाना छोड़ देंगी, रोटी खाना छोड़ देंगी, पता नहीं क्या क्या, मतलब खाएंगी ही नहीं कुछ, राइट। उससे क्या होता है, वो ही सेम चीज होती है, वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। फैट उतना कम नहीं होगा बट वीकनेस बहुत आ जाएगी, तुम अपने डेली टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब कितना खाना खाना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब ये तो थी गलतियां, पहला कि तुम्हें कार्डियो नहीं करना है ज्यादा, और दूसरा तुम्हें बिल्कुल खाना खाना नहीं छोड़ देना है। अब तुम्हें करना क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, फैट लॉस वेट लॉस के साथ साथ तुम कैसे मसल बिल्ड कर सकते हो। एक स्टेप मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जो कि है कि तुम्हें कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग करनी है, मसल बिल्ड होगी, फैट लॉस तुम्हारा कार्डियो हेल्प करेगा। दूसरा स्टेप, डाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्किनी पर्सन की चल जाती है डाइट, मतलब वो गिन के ना खाए या फिर ट्रैक करके ना खाए, उसे बस ये हो कि मेरे को बहुत सारा खाना है, तो उसका वेट गेन हो जाता है। स्किनी पर्सन का आसान होता है। स्किनी फैट में दिक्कत आती है, राइट, जब हमें फैट के साथ साथ मसल बिल्ड करनी होती है। स्किनी फैट में तो चलो कम फैट होता है, बट जब मोटे पर्सन में होता है ना, उसमें बहुत फैट होता है, उसमें सिर्फ फैट ही होता है, ठीक है। तो उसमें हमें बिल्कुल गिन के खाना पड़ेगा, तुम्हें डाइट को लेके भाई सीरियस होना पड़ेगा, अगर तुम्हें अच्छा फैट लॉस जल्दी करना है, साथ साथ मसल बिल्ड करनी है। कैसे करना है फैट लॉस, मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करो क्या होती हैं, मतलब वो कैलोरीज जिनको खाकर तुम्हारा वेट ना तो बढ़ रहा है ना तुम्हारा वेट कम हो रहा है, ठीक है। वो बीच में जो स्टेबल वेट रह चुका है ना तुम्हारा, कुछ मतलब मेजर कर रहे हो तुम, कुछ भी नहीं दिख रहा है तुम्हें, सेम वेट दिख रहा है डेली बेसिस पे, उतना खाना खाने के बाद डेली, तो वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी, मतलब उतना खाना तुम्हारा वो खाना है जिनको खाकर तुम्हारा वेट ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। हर एक चीज में कैलोरीज होती हैं जो तुम खाते हो, और जो तुम पूरा खाओगे ना खाना जिससे तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा है, वो होंगी मेंटेनेंस कैलोरी। उस खाने में उतनी कैलोरीज है जिससे तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा है, सिंपल ये मैथ होता है, ठीक है। अब अगर तुम्हें वेट लॉस करना है, सिर्फ 300 से 400 कैलोरीज का डेफिशिएट रखो अपनी डाइट में। वैसे तो तुम दो तरीके से वेट लॉस कर सकते हो, पहला अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ा दो, ठीक है, सेम खाना खाओ, एक्टिविटी लेवल बढ़ा दो, ठीक है। दूसरा,
एक्टिविटी लेवल सेम रखो, खाना थोड़ा कम कर दो, जो तुम्हारा बेस्ट लगे ना तुम्हें तरीका, वो तुम अपने हिसाब से कर लेना। अगर तुम दोनों भी करोगे तो जल्दी हो जाएगा, बट ज्यादा एक्सट्रीम एक्टिविटी लेवल भी मत करना और ज्यादा एक्सट्रीम डेफिशिएट में मत जाना, मतलब कम भी खाना मत छोड़ करना। 300 कैलोरीज से स्टार्ट करो, 300 कैलोरीज के डेफिशिएट से। फॉर एग्जांपल तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे फाइंड आउट करनी है, एपिसोड 1 देख लेना, ये एपिसोड 3 है इस सीरीज का, ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है कैसे फाइंड आउट कर सकते हो तुम। सिंपल, अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज आई है 3000 कैलोरीज, तो 2700 कैलोरीज से स्टार्ट करो। कैसे ट्रैक करोगे वो भी मैंने एपिसोड 1 में बता रखा है, तो जाके देख लेना एपिसोड 1 को, जो स्किनी से मस्कुलर वाला था, उसमें मैंने कुछ स्टेप्स हैं जो तीनों कंडीशन को फॉलो करने होते हैं, वो मैंने बता रखे हैं। सिंपल, अब अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारा इजिली फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ तुम्हारी मसल बिल्ड भी होना स्टार्ट हो जाएगी। रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होगी मसल बिल्ड। जब तुम डेफिशिएट में जाओगे ना भाई, तो बॉडी को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है अब जितना पहले मिलता था, ठीक है, तो बॉडी जो है एनर्जी लेना स्टार्ट करेगी तुम्हारे फैट से। ओके, वो फैट से जो एनर्जी बॉडी लेगी ना, बनाएगी, तो फैट को कम करेगी, वो एनर्जी तुम्हें तुम्हें वर्कआउट में मिलेगी। उस फैट का यूज करके हम वर्कआउट करेंगे या फिर वर्कआउट में पुश करेंगे, ठीक है, ऐसे फैट लॉस हो जाएगा और उसी से हम फिर मसल बिल्ड भी करेंगे। तो ये सिंपल सा फंडा होता है, ये सिंपल सी मैथ है। बट हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ साथ, डिसिप्लिन के साथ साथ 8 से 9 महीने दे दो इस चीज को, इन स्टेप्स को। अच्छी डाइट फॉलो करो, जंक फूड मत कंज्यूम करो, क्या फूड्स तुम्हें कंज्यूम करने चाहिए उसके लिए क्या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बाकी अगर तुम्हारा कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं पर्सनली तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरे को डीएम भी कर सकते हो, मैं पर्सनली तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना भाई। भाई कोई तुम्हारा डाउट हो तो कमेंट कर देना, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में बिल्ड करेंगे। मैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स ग्रो टुगेदर।